एक्स कांग्रेस लीडर रूबीना खाला की जरा बातें सुनिए। कि जितना हक इनका नहीं ना, उससे ज्यादा हक हमारा है हिंदुस्तान पे। इसलिए कि आज जो हम मरते हैं ना, तो हमें यही दफनाया जाता है इस हिंदुस्तान में। और आप जब खोदोगे ना, तो इस मिट्टी में से हमारे ही वो मिलेंगे। और इनके तो वो गंगा में बहा दिए जाते हैं, वो सीधे जाते हैं अरब सागर की नदी में, बहते बहते बहते। एक भी इनका अवशेष यहाँ मिल जाए तो बता दो, हमारे अवशेष मिलेंगे यहाँ पे। इनका कहना है कि भाई इस भारत पे केवल हक मुसलमानों का है, क्योंकि मरने के बाद भी उन्हें इस देश की मिट्टी में, इस देश में दफनाया जाता है। हिंदुओं का तो कोई हक है ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद उनकी अस्थियां जो है वो गंगा में बहा दी जाती है और गंगा से बहते बहते वह अरब सागर में मिल जाती है। तो इस देश पे हिंदुओं का हक कैसे हुआ? यानी कि जब इसे वंदे मातरम गाने के लिए कहा गया तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अल्लाह के सिवा जो है किसी का वंदना करेंगे नहीं, चाहे देश हो चाहे कोई हो, हम किसी का वंदना नहीं करते अल्लाह के सिवा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने लात मार के अपनी पार्टी से निकाला कि भाई ये तो राष्ट्र धर्म के अपमान है, ऐसे लोग हमारे जो पार्टी में नहीं रह सकते, उसके बाद यह टॉपिक चेंज करके और आ गए हिंदू मुसलमान पे। लेकिन भाई सोचने वाली बात है कि पूरा देश जानता है कि भाई बीजेपी ही केवल ऐसी पार्टी जो हिंदू मुस्लिम करती है। लेकिन अब यह भ्रम जो है वो धीरे धीरे ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब जो है वो लास्ट में यही टॉपिक अपना रहे हैं कि भाई जाति भेदभाव करो, उसी से वोट मिलेंगे और उसी से सरकार बनेंगे। केवल टॉपिक था वंदे मातरम की, लेकिन अब ये जो है वो कैसी कैसी बेतुका बातें कर रहे हैं, इन्हें आप समझिए।